दो युवराज है, कौन है? राहुल और तेजस्वी। तो युवराजों को भी बताना है, बड़ा धन इकट्ठा कर लिया भाई, कितना रख पाओगे, कितना रखोगे। और दूसरी तरफ है अडानी अंबानी, जिनको रेलवे स्टेशन मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, पेट्रोल पंप मिल गया, हाईवे मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा अगर ये सरकार बिहार में बच गई। जंगल तक काट काट के इन लोगों ने दे दिया। तो लड़ाई है युवराजों से, लड़ाई है अडानी और अंबानी से। लड़ोगे लड़ोगे कि नहीं? जीतोगे कि नहीं? केतली फैलाओगे कि नहीं? भाई चंद्रशेखर आजाद नहीं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मजदूरी मांगोगे कि नहीं? बहुजनों के हर घर पर जाकर शोषण और अत्याचार पार्टी को बढ़ाओगे कि नहीं? संविधान को बचाओगे कि नहीं? लड़ाई विचारधारा की है, सत्ता की नहीं है। सीधी टक्कर हम करेंगे और 100 सीटों पे राजद और इंडिया गठबंधन अलायंस का भी सम्मान कर जाएंगे, क्योंकि इंडिया अलायंस मिलके भी 70-75 सीटों से आगे नहीं बढ़ना। कहना है, अगर किसी को शक है, आओ महागठबंधन वाले, आंकड़ों से बात करूंगा, शिक्षित हो, युवा हूं, चंद्रशेखर आजाद का आंकड़े जब तुम्हें दिखाऊंगा तो ये जो भ्रम फैला रहे हो, ये जो झूठ फैला रहे हो कि हम आ रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अरे तो सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई को 2025 में हमें जीतनी है, देर नहीं करना, क्योंकि अगर देर हुआ तो ये समाज पिछड़ता चला जाएगा। बनेगा भाई चंद्रशेखर आजाद का व्यक्ति बनेगा, उनका कार्यकर्ता बनेगा, क्योंकि हर दर्द में, हर उत्पीड़न अत्याचार में कौन आता है? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी वाले आते हैं। तो आप सब अपने समाज में जाकर ये कह दीजिए कि इस बार हम मजदूरी मांगने आपके आए हैं, और अपने घर पर ये लिख दीजिए। क्या लिखिएगा? कि हम केतली वाले हैं, अन्य पार्टियों का आना मना। ये हर दीवार पे लिख दीजिएगा कि हम केतली वाले हैं, चंद्रशेखर आजाद वाले हैं, अन्य पार्टियों का आना मना है। और 21 तारीख को भीम आर्मी का 10वां स्थापना दिवस और दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। पूरी ताकत लगा दीजिएगा। हमें दो तरफा लड़ाई लड़नी है, उनसे भी जो घमंड में अपने भाजपा को लाना चाहते हैं, और उनसे भी जो हमारे से हजारों साल के संघर्ष के बाद हमारे संविधान को छीन लेना चाहते हैं। और इसको बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारे विचारधारा के लोगों को विधानसभा पहुंचाना होगा। इस लड़ाई में चूक मत करना, और ये याद रखना कि अगर प्रलोभन लेकर आए, पैसे लेकर आए, दारू मत लेना, दारूबंदी है। अगर पैसे लेकर आए तो पैसे जरूर लेना, तुम्हारे चोरी किए हुए पैसे लौटा रहे हैं वो, छोड़ना मत। अगर वो 5,000 दे तो कहना 10,000 दो, लेकिन पैसे ले लेना। तुम्हारे ही पैसे चुरा कर उन्होंने अपने तिजोरियों में बंद रखा है, चुनाव में निकालेंगे, ले लेना, मुर्गा में खा लेना, लेकिन जब ईवीएम की बात हो तो केतली के सिवा किसी की तरफ मत देखो। आज से मेरे सैनिकों तैयार हो जाओ, घर घर झंडा, केतली का अपना डंडा, अपना झंडा घर घर बक्सर में आज से लगना चाहिए। इस आंदोलन को आज से बक्सर की जमीन से छेड़ देना है। क्या करना है? घर घर अपना डंडा और अपना झंडा लगवाना आज से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, और यहाँ के एक एक सम्मानित कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है।
मैं वादा करता हूं कि जब हमारी सत्ता, एक बार 2020 में हमने चुनाव लड़ा, क्यों लड़ा? हारने के लिए लड़ा और बड़ी शान से हारे। दूसरी बारी है, सत्ता की चाबी हम लेकर बैठेंगे। शोषित वंचित समाज, जिसके घरों पे पक्ष और विपक्ष युवराज के बेटे नहीं जाते क्योंकि हमारे लोग खेम का नहीं है, जिसके हत्या पे मंत्रियों की गाड़ियों की लाइन लग जाए, हम वो हैं जो एक दूसरे का दर्द बांटने वाले लोग, एक साथ इकट्ठा होकर अपना झंडा डंडा लेकर सड़कों पे घूमने वाले लोग हैं। हम लोग एक परिवार, एक 85 लोग हैं। तो इस बार सत्ता की चाबी लेकर हम जाएंगे और जो भी पार्टी, जो भी संगठन हमारे मुद्दों को तय करे। क्या है मुद्दे? समान शिक्षा, ये प्राइवेटाइजेशन शिक्षा से खत्म करो, दुकानदारी खत्म करो, कारोबार खत्म करो। सरकारी विद्यालय में डीएम, सीएम और पीएम का बच्चा बिहार का पढ़ेगा, वही मेरा मजदूर किसान का बच्चा पढ़ेगा। ये प्रणाली आजाद समाज पार्टी की पसंद है तो गठबंधन है, अगर पसंद नहीं है तो युवराज जितने भी बड़े हो जाए, जनता मालिक है। लोकतंत्र है भाई साहब, लोकतंत्र है। दूसरा, आप लोग की बात ज्यादा जरूरी हो तो पहले माइक पे कर लीजिए। दूसरा, समान चिकित्सा, जहां पीएम, डीएम, सीएम का इलाज होगा, वही मजदूर और किसान का इलाज होगा। तो अस्पताल जितने प्राइवेट है उस पर ताला लगेगा, क्योंकि गरीबों की एंट्री वहां नहीं है। जहां गरीबों की एंट्री नहीं है उस पर ताला लगेगा, अगर आसपा आती है तो। तीसरा, बिहार में नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव मिलकर बालू की लूट मचा रखी है। तो बालू के ठेके में आरक्षण दलित समाज का होगा और उस लूट को बंद किया जाएगा। और जितने प्राइवेट ठेकेदारी है उसमें भी दलित समाज और अल्पसंख्यक समाज का ठेका होगा, अगर आसपा सरकार आएगी। रोजगार की बात करते हो नीतीश कुमार, रोजगार तो एक रात में आएगा, जिस दिन सत्ता की चाबी 85 समाज ने हमने दे दी। अत्याचार करने वालों को भी समझ में आएगा कि अत्याचार रोक दिया जाएगा, और संविधान शासन जब आएगा तो अत्याचारियों को भी यह पता होगा कि हम तुम पे भी जुल्म करने नहीं आए हैं। समानता का अधिकार तुमको भी मिलेगा और संख्या के आधार पर अधिकार तुमको भी मिलेगा, क्योंकि हम कौन है? संविधान को मानने वाले लोग हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद के विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं। तो सबके साथ इंसाफ होगा और सबका सम्मान होगा। स्थानीय नीति लागू होगी उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा और बंगाल के और मध्य प्रदेश के लोगों को। नीतीश सरकार और ये राजद 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, हिसाब तुमको भी देना होगा इस सरकार का। आप लोगों ने दूसरे प्रदेशों के लोगों को शिक्षक बनाया, जिसमें 35-40% लोग नौकरी छोड़कर भाग गए। दोबारा आवेदन दोगे, दोबारा उनको लाओगे, क्योंकि ये कौन लोग हैं? आरएसएस और भाजपा के भेजे हुए लोग थे, जिनको बिहार में अपने एजेंडे को बढ़ाना था और बैकडोर से चुनाव का पैसा दिलाना था। अगर आसपा सरकार आए तो ये ताड़ी पे जो प्रतिबंध लगाकर हमारे समाज के लोगों को जेल में भेज दिया, जेल का ताला टूटेगा, एक एक दलित मुस्लिम बाहर छूटेगा। तो याद रखिएगा। और स्थानीय नीति पे जब मैंने चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखा पार्टी की तरफ से, तो 35% का लॉलीपॉप बिहार को दे दिया। जानता है कि जवाहर आजाद ने लिखा है, तो झोपड़ियों की बात होगी, अपनों की बात होगी, शोषित और वंचित की बात होगी। तो 35% आरक्षण देके स्थानीय नीति महिलाओं के लिए लागू कर दिया। ये
भीम आर्मी नीला गमछा वालों का पावर है, ताकत है, ये आपकी ताकत है। तो स्थानीय नीति पुरुषों को भी लाएंगे। क्यों भाई? पुरुष अपने घर में तुम्हें अच्छे नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते कि हमारे युवा शाम में अपने घर में माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ दिखे? सबको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना विदेश भेजोगे, इसलिए स्थानीय नीति पुरुषों के लिए भी लागू की जाएगी। और जो प्रमोशन में आरक्षण बिहार में रुका हुआ है, नीतीश जी और तेजस्वी जी क्यों नहीं उनको प्रमोशन दिया, इसका सवाल खड़ा होगा। और जिस दिन आसपा की सरकार आएगी, आपका मुख्यमंत्री, आपका नेता उसी दिन कार्यालय में बैठ के इन सारे कामों को कर रहा होगा। वरना हमारे भाई भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा अपनों भी चलाना, जो विचारधारा से भटक जाए। तो अब जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ है युवराज की जोड़ी। युवराज समझते हो ना? कौन है युवराज? कौन है युवराज? हाँ, दो युवराज हैं, राहुल गांधी और, अरे भाई बिना खाए भी हमारी आवाज निकलती है। बिहार में दो युवराज हैं। कौन है? ऐसे क्यों कर रहे हो भाई भीम आर्मी वालों? दो युवराज हैं। कौन है? राहुल और तेजस्वी। तो युवराजों को भी बताना है। बड़ा धन इकट्ठा कर लिया भाई, कितना रख पाओगे, कितना रखोगे? और दूसरी तरफ है अडानी अंबानी, कारोबारी, जिनको रेलवे स्टेशन मिल गया, एयरपोर्ट मिल गया, पेट्रोल पंप मिल गया, हाईवे मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा अगर ये सरकार बिहार में बच गई। जंगल तक काट काट के इन लोगों ने अडानी अंबानी को दे दिया। तो लड़ाई है युवराजों से, लड़ाई है अडानी और अंबानी से। लड़ोगे कि नहीं? भाई खाना के बाद आओ क्या? लड़ोगे कि नहीं? लड़ोगे कि नहीं? जीतोगे कि नहीं? केतली फैलाओगे कि नहीं? भाई चंद्रशेखर आजाद का झंडा लहराओगे कि नहीं? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की मजदूरी मांगोगे कि नहीं? बहुजनों के हर घर पर जाकर शोषण और अत्याचार के खात्मा के लिए पार्टी को बढ़ाओगे कि नहीं? संविधान को बचाओगे कि नहीं? लड़ाई विचारधारा की है, सत्ता की नहीं है। मनुवादियों से सीधी टक्कर हम करेंगे और 100 सीटों पे राजद और इंडिया गठबंधन अलायंस का भी सम्मान बचाएंगे। क्यों बचाएंगे? क्योंकि इंडिया अलायंस मिल के भी 70-75 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहे। ये मेरा आंकड़ा कह रहा है। अगर किसी को शक है, आओ महागठबंधन वाले, आंकड़ों से बात करूंगा। शिक्षित हूं, युवा हूं, चंद्रशेखर आजाद का सैनिक हूं। एक एक आंकड़े जब तुम्हें दिखाऊंगा तो ये जो भ्रम फैला रहे हो, ये जो झूठ फैला रहे हो कि हम आ रहे हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अरे लोकतंत्र है, संख्या से मुख्यमंत्री बनता है। और संख्या कैसे बनेगी? जब तेजस्वी यादव जी ओबीसी समाज के लोग अकेले नहीं, दलित और मुसलमानों को भी अपने बगल में वही जगह देनी होगी। तो सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई को 2025 में हमें जीतनी है। देर नहीं करना, क्योंकि अगर देर हुआ तो ये समाज बिछड़ता चला जाएगा। इस समाज को खड़ा करने के लिए, अपनी हिस्सेदारी को छीनने के लिए तैयार हो जाओ। न लेफ्ट न राइट, सेंटर में लड़ेंगे, सीधा लड़ेंगे और अपने झंडे और डंडे के साथ लड़ेंगे। 100 सीटों पर लड़ेंगे। बाकी सियारों के लिए 143
कितना बाजुए कातिल में है। धन्यवाद। जय भीम।